एवरीवन, तो मेरा नाम है विकास। तो आज हम अडॉप्शन के छोटे छोटे सेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। तो हमने जो पिछला वीडियो थी उसमें कहीं ना कहीं पिछले सेक्शन में हमने 12 सेक्शन तक बात करी थी। अब इस सेक्शन में हम 12 से लेकर भाई 17 तक की बात करने वाले हैं। तो आओ शुरू करते हैं। अडॉप्शन एक्ट सेक्शन 13 क्या कहता है? सेक्शन 13 क्या है कि जो अडॉप्ट करते हैं यानी किसी को जो बच्चे को गोद लेते हैं, तो इसमें ये ज़रूरी नहीं कि वो सारी प्रॉपर्टी बच्चे को ही देना ज़रूरी है। अगर जो उनके माता पिता चाहे तो अपनी प्रॉपर्टी किसी को भी दे सकते हैं, अपने चाचा को, ताऊ को, अपने भाई को या किसी को भी दे सकते हैं, ये उनकी मर्जी है। तो ये किस में बताया गया? धारा 13 में। 14 की बात करते हैं। कुछ दिशाओं में माता की अवधारणा। फर्स्ट क्या है इसमें? जैसे किसी बच्चे को गोद लिया जाता है और उसकी पत्नी जीवित है, तो जो दत्तक बालक है वो कहीं ना कहीं माता का समझा जाएगा, वो पिता का नहीं समझा जाएगा, वो माता का समझा जाएगा। इसमें सेकंड क्या है? सेकंड इसमें है कि कहीं ना कहीं जिसकी बहुत सारी पत्नियां होती हैं, तो उसमें जो इसकी सबसे बड़ी पत्नी होगी उसका बालक समझा जाएगा, कहीं ना उन छोटी पत्नियों का नहीं। जो उनकी सबसे बड़ी पत्नी होगी वही दत्तक की माता मानी जाएगी। अगर किसी विधुर यानी जिसकी शादी हो चुकी है पर उसकी पत्नी मर चुकी है, और कुंवारा वो है जिसको मतलब अभी तक शादी नहीं हुआ है, अगर जो कोई ऐसा बच्चा गोद लेता है तो उसकी जो पत्नी मर चुकी है वही उसकी सौतेली माँ होगी, और जिससे वो शादी करेगा वो कहीं ना कहीं उसकी सौतेली माँ होगी। जो फोर्थ एक्सेप्शन दिया है इसमें, जो जहाँ कोई विधवा या अविवाहित किसी बच्चे को दत्तक लेती है तो वो उसके विवाह के बाद या विवाह से पहले ही उसकी माता होगी। विधवा या अविवाहित महिला किसी दत्तक को गोद लेती है, अगर जो वो विवाह करती है और विवाह के बाद जहाँ जाती है जो जिसको अपना पति बनाती है, तो वो बच्चे का कहीं ना कहीं सौतेला पिता होगा। तो ये फोर्थ एक्सेप्शन बताया गया है धारा 14 में। अब सेक्शन 15 की बात करते हैं। तो सेक्शन 15 बताया गया कि विधि मान्य दत्तक को रद्द नहीं किया जा सकता। मतलब जिसको गोद ले लिया है उसको दोबारा मतलब ये नहीं हो सकता कि आप उसको ये कह दो कि भाई मुझे अब गोद नहीं लेना। गोद लेने के बाद जिसको आपने गोद ले लिया वो आपका बेटा हो गया, अब से वो आपका बेटा या बेटी हो गए, अब उसे आप कैंसिल नहीं कर सकते, आप उसको उल्टा नहीं दे सकते, वो आपका पूरी तरह से बेटा हो जाएगा। सेक्शन 16 क्या है? जो दस्तावेज आप कोर्ट को दिखाएंगे, अगर जो कोर्ट उसको एक बार मान्य कर लेता है तो वो जब तक उसको कोई गलत प्रूफ नहीं कर देता उस डॉक्यूमेंट को या दस्तावेजों को या रजिस्ट्रेशन को, जब तक कोई गलत प्रूफ नहीं कर देता तो वो रजिस्ट्रेशन सही माने जाएंगे। जब से वो गलत भी हैं फिर वो सही मान जाएंगे क्योंकि कोर्ट ने उसको सही मान लिया है। तो ये बताएगा हमारे सेक्शन 16 में। सेक्शन 17 में कहीं ना कहीं पनिशमेंट के बारे में बताया गया कि अगर जो ऐसा कुछ होता है या आप दत्तक को छोड़ते हो या दत्तक के साथ कोई गलत करते हो या आप डॉक्यूमेंट फेक बनाते हो, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको 6 महीने की जेल और जुर्माना साथ में हो सकता है। तो ये तो भाई आज 13 से लेकर 7 तक, मुझे पता वीडियो बहुत छोटी है पर भाई छोटी वीडियो बनाने का मकसद ये है ना कि आपको जल्दी रजिस्टर हो जाता है आपके दिमाग में और आपको बहुत समय तक ये चीज़ें याद रहती हैं। अगर तो भाई आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे भाई कमेंट कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। अगर कुछ गलती हो रही है तो भाई कमेंट करके बता दो कि भाई आप ऐसे गलत कर रहे हो, आपकी ऑडियो गलत है, आपकी वीडियो गलत है, तो हम उस पर सुधार करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।